गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री रिटन बाय जीव पटेल। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि जब हम एक वृक्ष को काटते हैं तो एक वृक्ष के काटने से लेकर और उसके मरने तक के अवस्था में कितना टाइम लगता है, तो उस प्रक्रिया का इस पोएम में जिक्र है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। तुमने लोगों को पेड़ काटते हुए देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री। क्या वो एक पेड़ को मार सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो। क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। आओ कविता को पढ़ें और पता लगाएं व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। एक पेड़ के मरने पर कवि क्या कहता है। यहाँ से स्टार्ट होती है पोएम। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक वृक्ष को मरने में काफ़ी समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब होता है प्रहार। एक चाकू के एक सिंपल प्रहार से, एक सामान्य प्रहार से विल डू इट, ऐसा नहीं होगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। यहाँ कवि बताता है कि इस प्रकार एक पेड़, एक पौधा वृक्ष बना है, एक पूरा पेड़ बना है, वह बड़ा हुआ है धीरे धीरे इस पृथ्वी से पोषण ग्रहण करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकला है। फीडिंग अपन इट्स क्रस्ट, इसकी सतह से पोषण लेते हुए। ऑब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर, सालों तक सूर्य की रोशनी, हवा और जल ग्रहण करके तब वह एक बड़ा पेड़ बना है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड्स स्प्राउटिंग लीव्स, और इसके शरीर से पत्ते प्रफुल्लित होते हैं। सेकंड स्टैंजा क्या कहता है? सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। इसलिए कुल्हाड़ी से प्रहार कीजिए, इसको काटिए, परंतु केवल ऐसा करने से यह नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होगी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जिस शाखा से ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, विल हील, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। कर्ल्ड होता है घुंघराले, घुंघराले हरे ट्विग्स, टहनियाँ फूटेंगी, फूट पड़ेंगी। मिनिएचर बॉल्स, और छोटी छोटी शाखाएं निकल आएंगी। विच इफ़ अनचेक्ड, यदि इनको नहीं रोका गया, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, यह फिर एक बार फिर पहले वाले आकार में एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो फिर एक वृक्ष फिर तैयार हो जाएगा। आगे कहता है नो, नहीं, ऐसे वृक्ष की मौत नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, इसकी जड़ों को खींचना पड़ेगा, खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, सारा दे रही धरती से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसकी जड़ों को बिल्कुल उखाड़ना पड़ेगा। कवि यहाँ पर एक वृक्ष का नाम लेकर जो हमारे समाज में बुराइयाँ, कुरीतियाँ हमारे समाज में बस चुकी हैं, उनके ऊपर व्यंग कर रहा है कि इन बुराइयों को किस प्रकार समाज से उखाड़ फेंका जाए। बहुत से बुराइयां हमारे समाज में पनपी हुई हैं, कुरीतियां पनपी हुई हैं, उनको लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। वो हमारे समाज की जड़ों तक समा गई हैं, उनको खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार हम वृक्ष को मारने के लिए उसकी जड़ों को ज़मीन से बाहर निकालते हैं। इट इज़ टू बी रॉब्ड, इसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, टाइट बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, और बाहर खींचकर निकालना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, काट कर बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरी तरह से, एंटायरली का मतलब पूरी तरह से इसको खींचकर बाहर निकाला जाए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव,
धरती रूपी गुफा से बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और वृक्ष की ताकत को एक्सपोज करना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर निकालना पड़ेगा। वह ताकत जो वृक्ष की जो ताकत होती है उसकी जड़ों में होती है, और उसकी जड़ें पृथ्वी से जकड़कर एक पौधे को वृक्ष का रूप प्रदान करती हैं। द सोल्स वाइट एंड वेट, और जो इसकी ताकत का जो स्रोत है सफ़ेद और गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव, अति संवेदनशील है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो वर्षों तक पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ है, उसको निकाल कर बाहर, खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा, काट कर बाहर निकालना पड़ेगा, तब एक वृक्ष की मौत होगी, तब एक बुराई रूपी वृक्ष समाप्त हो पाएगा। तो कवि, यह एक मतलब सिंबॉलिक पोएम है, प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ बुराई को कवि ने एक वृक्ष का उदाहरण के रूप में लिया है कि किस प्रकार हम समाज से बुराई का अंत कर पाएंगे। उसकी बिल्कुल जड़ों तक हमें जाना पड़ेगा, जड़ों समेत उसको समाज से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी एक बुराई का अंत हो सकता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, फिर उस जड़ को तपती हुई धूप में, हवा में खुला छोड़ना पड़ेगा और उसको सुखाना पड़ेगा। ब्राउनिंग, फिर वह सूखकर भूरा रंग धारण कर लेगी। हार्डनिंग, फिर लकड़ी सख्त हो जाएगी। ट्विस्टिंग, विदरिंग, टेढ़ी मेढ़ी होकर विदरिंग मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, और फिर समझ लो कि एक वृक्ष का पतन हो गया है, एक वृक्ष का नाश हो गया है, एक वृक्ष की मौत हो गई है। तो कवि जीव पटेल हमें इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें एक सामाजिक बुराई का अंत करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, लंबी प्रोसेस चलानी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, रिटन बाय जीव पटेल। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू।